लड्डू गोपाल का चमत्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की यह कहानी सुनने के पश्चात लड्डू गोपाल के प्रति आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। ठाकुर जी की यह लीला सुनकर, उनके स्नान जल के चमत्कार के बारे में सुनकर, जब एक गर्भवती महिला ने ठाकुर जी के स्नान जल को रोज ग्रहण किया तो उससे उनके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा था, उनके साथ क्या चमत्कार हुआ था, किस प्रकार से ठाकुर जी ने अपने स्नान जल की लीला दिखाई, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और आप अपने जीवन में कभी भी स्नान जल को नहीं फेंकने वाले। साथ ही साथ आप ठाकुर जी के स्नान जल के महत्व के बारे में कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए इस कहानी को अवश्य अंत तक सुनना। आज की यह कहानी मध्य प्रदेश की रहने वाली इंदु जी की है। इंदु जी को शादी के कई सालों बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर उन्हें किसी ने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताया। लड्डू गोपाल की सेवा करो, उनके स्नान जल को ग्रहण करो, ठाकुर जी को प्रसाद का भोग लगाओ, उस प्रसाद को ग्रहण करो, फिर देखना ठाकुर जी की कृपा होगी। जो भी निसंतान महिलाएं ठाकुर जी की सेवा करती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, उन्हें ठाकुर जी संतान सुख अवश्य ही प्रदान करते हैं। भले ही देरी सी सही, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बस यह करना इतना है, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। ठाकुर जी को पुत्र रूप में मानकर अपने घर पर सेवा करना प्रारंभ कर दो। इंदु जी ने जब इस बारे में सुना तो उसकी संतान को लेकर जो इच्छाएं मर चुकी थीं, जो कभी न कभी पूरी होने की आशंका थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके जीवन में मां बनने का सुख ही नहीं है। वह इच्छाएं एक बार फिर से उजागर हुई। उन्होंने अपने घर पर छोटे से ठाकुर जी की विराजित किया, पुत्र रूप में उनकी सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल को स्थापित करने के पश्चात उनके परिवार वालों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जो कार्य डॉक्टर नहीं कर पाए, बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं कर पाए, इतने सारे वैद्य हकीम नहीं कर पाए, इतने छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा करने से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। लेकिन ठाकुर जी ने अपनी भक्त की लाज रखी। लड्डू गोपाल को विराजित करने के बाद पश्चात सब कुछ समय तक उन्होंने ठाकुर जी को भोग को ही ग्रहण किया। वह उन्हें जो भी भोग लगाती थीं, उसे भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थीं। लड्डू गोपाल का जो स्नान जल होता था, वह कभी भी उसे नहीं फेंकती थीं, वह उसे हमेशा प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थीं। इंदु जी ने इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया और पूरे श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ ठाकुर जी पर अटूट विश्वास के साथ सेवा करती रहीं। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया। उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी मजाक बनाने लगे। भला इस प्रकार से मूर्ति की सेवा करने से, उन्हें पुत्र मनाने से संतान प्राप्ति हो जाती तो सारे जो हॉस्पिटल हैं वो कब के बंद हो जाते। लोग घर में मूर्ति स्थापित करते हैं, सेवा करना शुरू कर देते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं थी, सब कुछ लड्डू गोपाल ही कर देते। अब इन सब बातों को सुनकर इंदु जी को बहुत दुख होता था और बुरा भी लगता था। लोग लड्डू गोपाल के बारे में किस तरह की विचारधारा रखते थे। भला अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि लड्डू गोपाल ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की। इसका यह अर्थ हो ही सकता है कि हमारे भाग्य में संतान सुख ही ना हो। इंदु जी ने ठाकुर जी को ही अपनी संतान मानकर हमेशा उनकी सेवा करती और सोचती, क्या पता है इस पुण्य के कर्म से अगले जन्म में मुझे ठाकुर जी हमें संतान सुख प्रदान करें। क्या पता हमारे पाप नष्ट हो जाए। लगता है देर से ही ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूर्ण कर दें। क्या पता हमारे पाप इतने अधिक हैं कि उनका अंत होने में समय लग रहा हो। और जब हमारे पापों का अंत हो जाएगा और ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे तो उनके पश्चात हमें फल भी अवश्य मिलेगा। यह सब बातें सोचकर इंदु जी ठाकुर जी की पूरे भाव के साथ सेवा करती रहीं। लोगों की बातों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जो कोई भी कुछ बोलता था
वो यही कहती थी कि लड्डू गोपाल पुत्र रूप में मेरे घर आ चुके हैं। अगर मुझे संतान नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, मैं सदैव ठाकुर जी को ही अपनी संतान मानकर उनकी सेवा करूँगी। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पुत्र नहीं होते और वो ठाकुर जी को ही अपना बेटा बनाकर सेवा करते हैं। कुछ बहनें भाई बनकर सेवा करती हैं, वो भी तो अपने जीवन में खुशी रहते हैं। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करके उन्हें ही अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा करती रहूँगी। इस तरह से उनके अटूट विश्वास और ठाकुर जी पर श्रद्धा और भक्ति को देकर एक दिन ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए और उनके कष्टों का अंत हुआ। उनको ऐसा लगता था कि ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करने से उनके पाप कटने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करते हैं तो उस समय हमारे हजारों पाप कटते हैं। तो इसलिए हमेशा ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करना चाहिए। उससे हमारे पापों का अंत होता है, हमारे अंदर की बुराइयों का अंत होता है। इंदु जी को भी जल के महत्व के बारे में पता था और वह रोज ठाकुर जी का स्नान जल अवश्य ग्रहण करती थी। उससे उनके पापों का अंत हुआ और ठाकुर जी की कृपा से और उन्हें पता चला कि वह प्रेग्नेंट हैं। जब इस बात के बारे में घर वालों को पता चला तो सबके चेहरे पर खुशियाँ थीं। उनके हस्बैंड भी बहुत खुश ज़्यादा थे। अब उन लोगों को भी ठाकुर जी पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। वह पहले लड्डू गोपाल पर उतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उनके जीवन में यह खुशी आई तो उन्हें भी ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा। सचमुच ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उसके पश्चात इंदु जी के हस्बैंड उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जब उन्हें तीसरा महीना लगा तो उनके जीवन में एक घटना घटी। जब उन्हें तीसरा महीना चल रहा था तो उनका चेकअप हुआ। उस समय डॉक्टर ने बताया कि जो इंदु जी प्रेगनेंसी है वह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यह वह परिस्थिति है कि 9 महीने के बाद अगर बच्चा होगा तो पहली बात तो ऑपरेशन से होगा और उस परिस्थिति में भी हम यह माँ को बचा पाएंगे या फिर बच्चे को बचा पाएंगे, यानी एक को ही हम जीवन दे पाएंगे। और इस परिस्थिति में हमें यह फैसला भी स्वयं ही लेना होगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्योंकि इंदु जी को काफ़ी सारी समस्याएं थीं। उन्हें थायराइड हो गया, शुगर बढ़ गया, काफ़ी सारी समस्याएं हो गई थीं। अब फिर से घर में जो लोग थे उनको तो विश्वास डगमगाने लगा। उन्हें लगा कि बच्चा अब की बार भी जन्म नहीं लेना है, या तो जन्म से पहले ही उसके साथ कुछ अपशगुन हो गया या फिर जन्म लेते समय यानी दुनिया में आते समय उसके साथ कोई अपशगुन हो जाएगा। क्योंकि यह तो निश्चित था कि सभी लोग इंदु जी को ही बचाना चाहते थे, यानी माँ को बचाना चाहते थे। उन लोगों ने कहा हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन हम अपनी बहू को भी नहीं खो सकते हैं। इस बात पर इंदु जी को दुख भी हुआ और बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि उनके जो घर वाले हैं भले ही वह दिखाते नहीं हैं लेकिन उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें उनकी चिंता है, परवाह है। लेकिन इंदु जी को उनकी खुशियों की परवाह थी और इंदु जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, है ठाकुर जी, अगर आप मेरे जीवन में यह खुशियों का पल लाए हैं तो आप इन्हें कभी भी जाने मत देना। मेरा आप पर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, इसे कभी भी डगमगाने मत देना। इंदु जी नित्य नियम से सुबह उठकर ठाकुर जी को जगाकर स्नान कराती और प्रेग्नेंट अवस्था में भी सबसे पहले कुछ नहीं खाती थी, ना ही कुछ पीती थी, सिर्फ ठाकुर जी का स्नान जल सबसे पहले ग्रहण करती थी। उसके पश्चात पूजा करने के बाद ही वह चाय नाश्ता वगैरह करती थी और उन्होंने यह नियम अपनाया पूरे 9 महीने तक। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के सामने जो भोग लगाया, चाहे वह दूध का भोग हो, खाने का भोग हो, किसी भी फ्रूट का भोग हो, भोग वह लगाती थी, सिर्फ वही भोग वही प्रसाद ग्रहण करती थी और ठाकुर जी का स्नान जल था उसे भी अवश्य ग्रहण करती थी। और उन्हें पूरा विश्वास था कि ठाकुर जी स्नान जल में इतनी शक्ति है कि वह मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। इसलिए उन्होंने अपने नियम को पूरी तरह से निभाया और धीरे धीरे वह घड़ी भी समय समीप आ गई। घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब क्या होगा, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
यह बच्चा ऑपरेशन से होने वाला था। यह बिल्कुल तय था, इसमें कोई शंका की बात नहीं थी कि बच्चा ऑपरेशन से होगा। सभी को यह भी पता था कि ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट भी निर्धारित कर दी थी। इंदु जी को 3 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना था। अब इंदु जी भी थोड़ी घबरा रही थीं, लेकिन न जाने क्यों लड्डू गोपाल के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास बढ़ने जाने के कारण उन्हें आत्मशक्ति भी मिल रही थी। उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती थी। वह सारा दिन लड्डू गोपाल के मुख को देखती, उनके नाम जप करती थीं, उनके साथ बातें करती थीं, उनके भोग को ग्रहण करती थी। इसी प्रकार से उन्होंने अपने 9 महीने बिताए थे। अब रिजल्ट की बारी थी, यानी 9 महीने तक ठाकुर जी का नाम जप करते हुए, उनका प्रसाद ग्रहण करते हुए उन्होंने व्यतीत कर लिए। अब उनके बच्चे के जन्म का समय था और इस समय रिजल्ट का समय था। ठाकुर जी उनकी सेवा उन्हें फल क्या देने वाले थे? उन्हें संतान सुख मिलेगा या फिर उन्हें जीवन में फिर से कोई बड़ी घटना घटेगी जो इंदु जी को बिल्कुल भी तोड़कर रख दे सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अटूट विश्वास भी था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हॉस्पिटल जाने में 3 दिन का समय था, लेकिन उसी दिन रात के समय अचानक से इंदु जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि दर्द के मारे वह चिल्लाने लगीं। घर के सभी लोग घबरा गए और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर सब ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की डिलीवरी अभी करनी पड़ेगी। दोनों की जान को बहुत खतरा है। अगर देर हुई तो हम ना ही बच्चा को बचा पाएंगे और ना ही माँ को। डॉक्टर ने उनके हस्बैंड से सभी साइन वगैरह फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। सब सारी करवाने के बाद सभी लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी, दर्द में भी इंदु जी अपने ठाकुर जी को याद करती रहीं, उनका नाम लेती रहीं और उन पे साथ वो हुआ जिसकी कोई भी विश्वास नहीं था। और आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाओगे, इस प्रकार से कैसे संभव हो सकता था? जब उनके ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, उन्हें लेबर रूम में लिटा दिया गया। उस समय अचानक से उनका दर्द बढ़ने लगा और डॉक्टर जल्दी जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करने लगी, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला और बिना ऑपरेशन से ही उनके बच्चे का जन्म हो गया। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और यह देखकर सभी डॉक्टर को लेबर रूम में उपस्थित थे, वे भी बहुत हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। वह एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। इतनी बुरी कंडीशन में थी, बच्चा भी बिल्कुल इस कंडीशन में था कि हम या तो बचा ही नहीं सकते या फिर हम माँ को बचा सकते थे। बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वह बहुत ज़्यादा कम चल रही थी। फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इतना बड़ा ऑपरेशन होने के चांसेस होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हो गया। सभी डॉक्टर इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या गया और किस प्रकार से हुआ। उन्होंने इंदु जी से कहा, कोई अद्भुत शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारे बच्चे की रक्षा कर रही है, जिसके आगे साइंस भी फेल हो गया। ठाकुर जी ने उनके बच्चे की रक्षा की और उनकी रक्षा की और इस बात से डॉक्टर ही नहीं पूरा हॉस्पिटल आश्चर्यचकित था। जिस किसी भी को भी यह बात पता चल रही थी, इंदु जी की लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उनकी सेवा करने के कारण ही इतने सालों के बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ और उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम होने के पश्चात भी एकदम हंसी खुशी बिल्कुल नॉर्मल उनका बच्चा इस दुनिया में आ गया। सभी लोग बहुत हैरान थे और ठाकुर जी के चमत्कार को स्वीकार कर रहे थे। उनके घर वाले भी लड्डू गोपाल के चमत्कार को देखकर बहुत हैरान थे। उनके मुख से भी बार बार बिहारी जी की जय, ठाकुर जी की जय ही निकल रही थी। उनके मुख से भी एक ही बात निकल रही थी कि उनकी लीला अपरंपार है, उनकी शक्ति अद्भुत है। जब रिश्तेदारों के आस पड़ोस में सभी लोग को इस बात के में पता लगा तो सभी लोग उनके लड्डू गोपाल के दर्शन करने आने लगे। घर पर भीड़ लगने लगी। इंदु जी ने उन्हें समझाया, अपने घर पर लड्डू गोपाल को लाकर स्थापित करो, उन्हें स्नान कराओ,
उनके स्नान जल को ग्रहण करो, उनकी सेवा करो। उनके स्नान जल से अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति के कारण आज मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ। इसलिए कभी भी ठाकुर जी के स्नान जल को आप बेकार समझकर फेंकना मत। आप थोड़ा सा ग्रहण करो, लेकिन स्नान जल को अवश्य ग्रहण करो। इंदु जी प्रेग्नेंट होने के बावजूद स्नान जल को ग्रहण करती थीं। कहते हैं, जब माँ गर्भ में बच्चा होता है तो माँ द्वारा कही गई सब बातों को सुनता है। माँ के द्वारा जो भोजन किया जाता है उस भोजन को ग्रहण करता है। माँ जिस प्रकार से व्यवहार करती है उस व्यवहार को भी वह सीखता है। माँ प्रसन्न रहती है या दुखी रहती है, उसके प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। इंदु जी ने कहा, उसी प्रकार से जब मेरे गर्भ में मेरा बच्चा था तो मैं ठाकुर जी का स्नान जल ग्रहण करती थी, उनका प्रसाद ग्रहण करती थी, उनके नाम का जाप करती थी और वह सारे गुण मेरे बच्चे में भी आ गए। जब मेरा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वह ठाकुर जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा। ठाकुर जी के प्रति उसका लगाव देखकर घर में सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि उनके बच्चे की शकल सूरत जो है वह उनके लड्डू गोपाल के विग्रह की शकल सूरत से मिलती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दोनों भाई हैं। जिस तरह से उनके लड्डू गोपाल का मुख गोल मटोल है, उसी प्रकार से उनके बेटे का भी मुख गोल मटोल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वयं लड्डू गोपाल उनके बेटे के रूप में प्रकट हो गए हैं। और कभी कभी इंदु जी को आश्चर्य भी होता है कि उनके बेटे में वो सारे गुण जो हमारे कृष्ण कन्हैया में हैं। उसे मक्खन बहुत ज़्यादा प्रिय है, वह ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है, वह ठाकुर जी की मुरली बार बार उठाकर खेलता है और किसी खिलौने से नहीं खेलता। वह इन सब चीज़ों को उठाता है, मोरपंख को अपने सर पर लगाता है, उनकी मुरली बजाता है, मतलब सब काम करता है जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया बाल रूप में करते थे। उसी प्रकार से उसके अंदर वो सारे गुण आ गए थे। ठाकुर जी के स्नान जल को ग्रहण करने से उनके बेटे के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण आए हैं जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसका झुकाव बचपन से ही भक्ति की ओर था, ठाकुर जी की ओर था और वह ठाकुर जी के भजन गुनगुनाता था। वह लड्डू गोपाल को एकटक देखता था और वह जो ठाकुर जी का प्रसाद होता था, कुछ भी उनके सामने चढ़ाया जाता था, जैसे कि कोई फ्रूट्स हो, कोई मिठाई हो, तो वह दौड़कर पहले उसी प्रसाद को उठाकर खा लेता और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता। यह सब देखकर सभी आश्चर्यचकित होते थे। उनके घर का हर एक सदस्य अब लड्डू गोपाल से बहुत अधिक प्रेम करता था। सबके मन में उनके प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा, भाव, भक्ति आ गई। सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करने में सहायता भी करने लगे। जब वह घर से बाहर जाते तो इंदु जी के बेटे कुछ लेकर आते, वह लड्डू गोपाल के लिए भी अवश्य लेकर आते। दोस्तों, जब लड्डू गोपाल घर में विराजित होते हैं तो स्वयं घर वालों के मन में अपने प्रति प्रेम उजागर कर लेते हैं। धीरे धीरे उस घर का हर एक सदस्य, जहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, वह लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगता था और बस यह सब ठाकुर जी की कृपा से संभव हो पाता था। जब हम अपने पाप कर्म छोड़कर ठाकुर जी की ओर देखते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति भाव उजागर करते हैं, तो ठाकुर जी भी कृपा अवश्य करते हैं। लड्डू गोपाल के स्नान जल इंदु जी का पूरा जीवन ही बदल दिया। उनके जीवन में ठाकुर जी के स्नान जल के कारण इतने बड़े चमत्कार हुए, इस शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। उनके स्नान जल को भोग प्रसाद के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। और इंदु जी भी गर्भवती महिलाओं से और जिन्हें बच्चे नहीं हैं उन सभी तक अपना यह संदेश पहुंचाना चाहती हैं। वह कहती हैं,
लड्डू गोपाल की सेवा करो, उनके स्नान जल को ग्रहण करो, उनके प्रसाद को ग्रहण करो। सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास रखो। एक दिन ठाकुर जी अवश्य ही मनोकामना पूरी करेंगे। देखना, तुम्हारी गोद अवश्य ही भरेगी और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा भी होगी। और जिनकी संतान है, अगर वह अपनी संतान को लड्डू गोपाल के स्नान जल को पिलाते हैं, ठाकुर जी के भोग को प्रसाद के रूप में अपनी संतान को खिलाते हैं, उन बच्चों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उनके मन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, उनके मन में सकारात्मक आती है, उनके मन में कभी भी गंदे विचार नहीं आते। अपने जीवन में वह सफल होते हैं। घर में जितने भी बच्चे हैं, प्रसाद के रूप में उन्हें थोड़ा थोड़ा स्नान का जल अवश्य देना चाहिए। और अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो 1-2 बूंद उसे मुंह में अवश्य ही स्नान जल देना चाहिए। देखना, ठाकुर जी की कृपा होगी। दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचाने, उन पर भी ठाकुर जी की कृपा हो, उनके घर में भी, उनके बच्चों पर भी लड्डू गोपाल जी की कृपा हो, वह भी ठाकुर जी के स्नान जल के महत्व के बारे में जानें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे